नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दादी नानी की उक्तियाँ भले ही किसी प्रमाणित ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनमें छुपे ज्ञान आज भी प्रामाणिक है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आज की कहानी भी उन्हीं पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, काम के न धाम के, दुश्मन अनाज की। बहुत समय पहले किसान नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। किसान बहुत ही ईमानदार और कर्मठ था, इसलिए वहाँ के सेठ ने उसे अपने खेत पर मुख्य मजदूर के रूप में रखा था। किसान के दोनों बेटे सेठ के शहर के दुकान में काम करते थे और पत्नी सेठ की पत्नी की सहायिका थी। केवल एक उसका बड़ा बेटा निठालू कोई काम नहीं करना चाहता था। किशन बहुत मेहनत करता था कि कहीं भी वो काम करे ताकि रोजी रोटी चल सके, लेकिन वो नहीं सुनता था। कहीं भी उसे रखवाया जाता था, वो कुछ न कुछ गड़बड़ करके लौट के चला आता था। किशन इससे बहुत दुखी रहता था। किशन की पत्नी बिस्नी एक दिन बहुत ही विलंब से अपने काम पर पहुंची। सेठानी ने उससे पूछा कि इतना विलंब क्यों हुआ, तो उसने कहा कि का करी, एगो निठालू बारन काम के न धाम के, दुश्मन अनाज के, उनके खाए बनावे में देर हो जाला। आज जलावन ना रहे, लाही में इतना अबेर हो गई हा कि देर हो गई। सेठ की पत्नी ने कहा कि तो ओकरा के ओइजा काहे छोड़ ले बारू, तू ऐजा आवेलू, ऐजा खाना पीना हो ही जाला, तो ओकरा लगी खाए काहे बनीबू, तू कल से ओकरो के लेके अइहा। तो दूसरे दिन से बिस्नी अपने बेटे निठालू को भी साथ लेके सेठानी के पास पहुंच जाया करती थी। एक दिन सेठ को बाहर जाना था, उसने किशन को साथ ले लिया और बिस्नी और निठालू को कहा कि दिन में तो तुमनी रहेलू ही, रात में भी जब तक हम नहीं आए ऐजे रहो। तो बिस्नी और उसके बेटे वहीं रहने लगे। एक दिन हवेली में डांका पड़ा। डकैतों ने सारा सामान बांध लिया। उस समय तो बैंक की व्यवस्था नहीं थी, तो गहना पैसा रुपया सब वहीं घर में था। सारा का सारा डकैतों ने बांध लिया। चलते चलते एक डकैत को बहुत प्यास लगी, तो उसने सुराही से पानी लिया और पीने के लिए बैठ गया। उसे अपना नकाब हटाना पड़ा। नकाब हटा के वो पानी पी रहा था। निठालू ने ये देख लिया, लेकिन इस पर डकैत ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय न कैमरा था और नहीं सबके हाथ में इस तरह से आज की तरह मोबाइल था कि झट से फोटो ले लें। डकैत चले गए। जब सुबह हुआ और सबका आना जाना शुरू हुआ, तो ये बात पता चली, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि हवेली में डकैती पड़ गई। गांव के दरोगा जी अपने पुलिस को लेके पहुंचे और जाहिर है कि ऐसे में सबसे पहला शक जो घर में काम करता है उस पर जाता है। निठालू को उन लोगों ने पकड़ लिया। बतावा के रहे, कहाँ से आई रहे। निठालू ने साफ कहा कि भाई हम उन लोग के ना जानीला, लेकिन हम फोटो बना सकीला। दरोगा जी ने उसे पकड़ लिया कि जब तू जानते नहीं खो तो चित्र कैसे बनेबा, चलो हमारे साथ। वहाँ पुलिस थाना में बतैह का करब कैसे करब। बिस्नी रोने लगी, कितना भी कहने लगी, लेकिन निठालू को लोगों ने नहीं छोड़ा। निठालू थाना में दरोगा जी के साथ चला गया। दरोगा जी और उसके पुलिस वालों को कोई विश्वास तो था नहीं। उन लोगों ने निठालू को कहा कि अच्छा ठीक, तू चित्र बना सकेला बिना जानले कोई के, ठहरो। एक मुजरिम को 5-7 मिनट के लिए उसे दिखाया गया और कहा एक कागज और जो भी सामान उपलब्ध था उसे दे के कहा गया कि ए पे तू चित्र बनाओ। निठालू आराम से चित्र बनाने लगा और उसने चित्र बना दिया। निठालू का चित्र जब दरोगा जी ने देखा तो उन्हें लगा जैसे मुजरिम उनके सामने खड़ा हो। इतना सजीव चित्र उसने बनाया था।
उन्हें विश्वास हो गया। सारे डकैतों का चित्र जैसे जैसे था निठालू ने बना दिया और एक के आधार पे सारे पकड़े गए। इधर बिस्नी और सेठानी एकदम चिंता में थी कि पता नहीं निठालू के साथ क्या हो रहा होगा। तब तक निठालू घर पहुंचा। सबों ने सोचा कि दरोगा जी ने कुछ कह सुन के या इस पे दया करके इसको छोड़ दिया होगा, लेकिन माँ को विश्वास नहीं होता था। वो उसके पूरे देह को छू छू को देखती थी। दरोगा जी मरलन आता ना, पुलिस पिटलस आता ना, ये कितना भी बोले कि नहीं वहाँ कुछ ना भैला, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। 5-7 दिन के बीच में सारे चोर पकड़ा गए और दरोगा जी स्वयं सेठ के घर पहुंचे। तब तक सेठ जी भी वापस आ गए थे, उनको भी सारी जानकारी हो गई थी। दरोगा जी ने जब सारी बातें बताई तो सेठ बहुत खुश हुए और उन्होंने निठालू को बहुत सा पैसा दिया। बहुत प्रशंसा हुई निठालू को। जितने लोग उस समय उसे को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे वो सारे उसकी पीठ ठोकने के लिए आ गए और दरोगा जी के पैरवी से, सिफारिश से और इसकी योग्यता से इसे पुलिस में इसी काम के लिए नौकरी लग गई। और निठालू से जो परिवार त्रस्त था कि ये काम का ना धाम का दुश्मन अनाज का है, अब वो भी कुछ नहीं बोलते थे। और निठालू को तो अवसर मिला, माहौल मिला और निठालू की प्रतिभा, निठालू के हुनर रंग। लेकिन निठालू जैसे कितनी प्रतिभाएं हैं जो पूरे गांव देश में मिट्टी में छिपे हुए हैं, जिनको हम उपेक्षित करते रहते हैं और उपेक्षित होते होते वे रोजी रोटी के लिए गलत मार्ग अपना लेते हैं। हम चाहे कहीं भी हो, एक बात तो हमें स्वीकार करना है कि सृष्टि की रचना कभी भी अकारण नहीं है। जीव जंतु पेड़ पौधे सबकी अपनी उपयोगिता है, महत्व है और आवश्यकता है उस उपयोगिता को, उस प्रतिभा को, उस महत्व को पहचानने का और मौका देने का जिससे वो निखर सके। निठालू की योग्यता यदि पहले ही पहचान ली जाती तो शायद निठालू को विकसने का अवसर मिल सकता था, इतनी उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ता। यद्यपि शिक्षाई परिप्रेक्ष्य में सुधार होने से कुछ हुनर, कुछ प्रतिभाओं के संदर्भ में ये बातें गलत साबित करके उन्हें विकसने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन हर कोने में ये योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं और अभी भी प्रतिभाओं को पहचान की जरूरत है। तो आइए ये चिंतन करते हैं कि यदि हमारे आसपास, क्योंकि प्रतिभाएं कहीं खास जगह नहीं होती हैं, हमारे पूरे वातावरण में आसपास इतने सारे लोग हैं जो प्रतिभाओं के धनी हैं, लेकिन अपनी रोजी रोटी के लिए अपने प्रकृति से विपरीत काम करते हैं। तो बेहतर होता कि उनकी प्रतिभाओं को जान के, समझ के, उस तरह से उनके विकास की प्रक्रिया को रंग दिया जाए तो शायद हमारा समाज कुछ अलग होगा। आज की कहानी इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए चिंतन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।